बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक भी है और मालिक भी है। हदिया दुरूद उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मुबश्शिर दुआखाना रावलपिंडी से हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और नित नए में नुस्खाजात आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल की है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं एक मखसूस किस्म का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, बिलखुसूस खवातीन के लिए, औरतों के लिए, मेरी बहनों के लिए, उनके लिए जिनके रहम में रसूली है। रहम की रसूली का ये जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मतब की जीनत है, मेरे दवाखाने में मौजूद है बना हुआ। इस वक्त भी मैं उन खवातीन को देता हूँ कि जिनके रहम में रसूली है और ये मुसलसल 2 महीने इस्तेमाल करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाता है। मैं आपकी खिदमत में ये नुस्खा जो पेश करने लगा हूँ, मेरा नहीं, मेरे असातिज़ा किराम और उलमाए तिब का ये मुजर्रब तरीन नुस्खा है और ये सदियों से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है, मेरे तक पहुंचा है, सीना ब सीना पहुंचा है। अब मैं इसे तश्ते अज़बाम कर रहा हूँ, अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, टेबल पे रख रहा हूँ। और ये सीने का राज इस तरह टेबल पे रखना इतने बड़े दिल गुर्दे का काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। उलमाए तिब आप जानते हैं कि ऐसे नुस्खा जात लेकर कब्रों में चले गए हैं। मैं खिदमत इन खल्क के जज्बे से इंसानियत के खिदमत के लिए मैं हर नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा तो मेरा अल्लाह देता है, लेकिन मैंने जितने भी नुस्खा जात आपकी खिदमत में इससे पहले पेश किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे मुजर्रब तरीन नुस्खा जात हैं और दुनिया भर से मुझे लोग मेरे बताए हुए नुस्खा जात को इस्तेमाल करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। ये वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि शिफा तो अल्लाह देता है, लेकिन जब मेरे बताए हुए नुस्खे से किसी को शिफा मिलती है, यकीन जाने बड़ी खुशी होती है। मैं दुआ भी करता हूँ, दवा भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको शिफाए कामिला आदिला अता फरमाए। आज मैं बिलखुसूस खवातीन की खिदमत में एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ कि खवातीन के रहम में रसूली होती है। सबसे बड़ी निशानी इसकी ये है कि खवातीन की माहवारी मेंसेस बंद नहीं होते, वो मुसलसल चलते रहते हैं, मुसलसल जारी रहते हैं, खून हैज का जारी रहता है। ऐसी खवातीन के लिए मैं एक बेहतरीन तोहफा, और मेरे नाजरीन जानते हैं मैं लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं देता हूँ, मैं फर्जी नुस्खा नहीं देता हूँ अपनी एडवर्टाइज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क के जज्बे से मैं वो नुस्खा देता हूँ जो मेरा मुजर्रब तरीन नुस्खा है। आपसे मैं हमेशा यही कहता हूँ, आज भी वही कलिमात दोहरा रहा हूँ। अगर आप मेरी इस कोशिश और काविश से मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना है। तो लीजिए मेरी बहनों, मैं आपकी खिदमत में वो अपना मुजर्रब तरीन नुस्खा जो बरसों से मेरे मतब की जीनत है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मौजूद है, मैंने बनाया हुआ है और खवातीन को इस्तेमाल करवाता हूँ। ये आज से नहीं, ये बरसों से मैं करवा रहा हूँ और सदियों से ये उलमाए तिब के सीने का राज है जो मैं तश्ते अज़बाम कर रहा हूँ। लीजिए नुस्खा सुनिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और बात खत्म। पहली चीज है हल्दी। हल्दी पिसी हुई नहीं लेनी, साबुत लेनी है आपने, इसलिए कि जब आप उसे अपने हाथों से पीसेंगे ना तो उसके खालिस होने की 100% गारंटी तो होगी ना। अब मार्केट में जो पिसी हुई मिलेगी उसकी क्या आपके पास गारंटी है कि यह खालिस होगी। लिहाजा हल्दी साबुत लीजिए, एक हिस्सा ले लीजिए, 10 ग्राम लीजिए। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मैं आपको फर्जी वजन बता रहा हूँ। हल्दी आपने लेनी है 10 ग्राम, सौंफ वदिया किस्म का लेना है 10 ग्राम, मुलट्ठी लेनी है 10 ग्राम, ये तीनों चीजें होगी 30 ग्राम, 10-10 ग्राम ये तीनों चीजें, और रहमत खताई आपने लेनी है 30 ग्राम। टोटल हो गई कितनी चीजें? 4। इन चारों को आपने बारीक से बारीक तर सुफू बना लेना है। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि बारीक से बारीक तर होना चाहिए। छोटी चम्मच चाय वाली, टीस्पून का भी आधा हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। गर्म चीजों से परहेज कीजिए, ताजा पानी के साथ लीजिए और सिर्फ 45 दिन ये आप इस्तेमाल करेंगी, इंशाअल्लाह ताला जो भी खातून इस्तेमाल करेगी, मैं दावे से कहता हूं कि मुझे दुआओं में जरूर याद रखेगी। उसके दिल से दुआ निकलेगी। बहुत आसान, बहुत सस्ता और बहुत बाकमाल नुस्खा मैंने सीने का राज आपकी खिदमत में रख दिया है।
अल्लाह की रज़ा के लिए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को सेहत कामिला आदिला अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को शेयर करेंगे, जब आप नीचे 2 लफ्ज़ों का कमेंट लिखेंगे इससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखेंगे, चलाएँगे, शेयर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।